मेरा नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका। एक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो बाद में कनेक्ट कर रहे हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन है। हम लोग दोनों पहले जॉब में थे, एंड जॉब एक सिंपल जॉब, आई मीन सिंपल जॉब का मतलब है दैट वाज जस्ट स्टार्ट ऑफ अवर कैरियर। 3-4 साल हुए थे जॉब करते करते, स्टडी खत्म हुई थी, जॉब में आ गए थे, ठीक है ना। एंड जॉब करते करते मुझे 3-4 साल में ये लगने लगा था कि लाइफ एक बंधी हुई रूटीन की तरह से चलती जा रही है। सुबह जाना, शाम को आना, फिर घर पे आओ, थोड़ा रेस्ट करो, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर अगले दिन वही है, फिर उसके अगले दिन वही है, फिर 1 साल वही है, 10 साल वही है। उस सब के चलते थोड़ा थोड़ा आपको राइज मिलता जाता है और आप खुश होते रहते हैं, ठीक है ना। बहुत स्लो ग्रोथ के साथ वो जिंदगी बढ़ती जाती है और उसमें से हम निकालते हैं कि हमारा बेस्ट क्या हो सकता है, लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है। मैं कई बार ये देखता हूँ कि लोग शुरुआत करते हैं एंड करने के हिसाब से, आई मीन रिटायरमेंट पे क्या होगा, वो पहले ही सेट कर चुके होते हैं उसको। रिटायरमेंट तक इतना हो जाएगा तो इतना इतना घर होगा, इतना तो आप अपनी जिंदगी को पहले ही लिमिट कर चुके होते हैं। बट थैंक गॉड कुछ तो अपने सपनों में आग बुझी नहीं थी और बाकी ये बिजनेस टाइम से मिल गया, तो वो सपने जिंदा रहे और उन सपनों को पूरा करने की चाह हमेशा बनी रही है, राइट। यहाँ जितने भी लीडर्स हैं वो हैं जिनके पास लाइफ ड्रीम्स मौजूद थे। उनको लगता था कि जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। तो बस ये बिजनेस को जब हमने देखा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शुरू में इस बिजनेस को भी देखा है या शुरुआत की है या थोड़ा बहुत काम करके देखा है, भले ही टाइम ज्यादा लगाया हो लेकिन काम थोड़ा करके देखा है, ठीक है ना। और कई बार ये पता नहीं होता क्या कुछ हो सकता है, हमें भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। पहले तो ये नहीं लगा कि ये बिजनेस है, राइट। पर ऐसा क्योंकि इतने बड़े रिवार्ड्स की बात हो रही थी तो क्यूरियोसिटी ये थी कि देखे तो सही, समझे तो सही, और अगर ऐसा ही है तो जिंदगी बदल सकती है। कुछ हिट एंड ट्रायल्स करके भी देखें कि अपने से हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो दैट वाज जस्ट एन स्टार्ट, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो शुरू में वही होता है कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा थोड़ा मन ऐसा होता है कि हो जाएगा। कभी लगता है कि अरे इट्स सो सिंपल, 6-7 सीरियस लोग मिल गए तो बस जिंदगी सुधर जाएगी, बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा लगता है कि क्या पूरे शहर में से एक आदमी भी मेरे साथ आएगा क्या। तो बड़ा डिलेमा की स्थिति शुरू में होती है, अपने साथ भी थी। बट अच्छी बात क्या थी कि क्यूरियोसिटी ये थी कि क्या ये कैसे काम करता है, सीखते जाए। तो सीखने की कोशिश में ये पता चलता चला गया कि बिजनेस बहुत बड़ा है और एक बड़ा विजन बनता चला गया, ठीक है ना। बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर्स को हम देखते चले गए, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को देखा जो हमें देखकर आश्चर्य, सुनकर आश्चर्य होता था, देखकर आश्चर्य, ये लोग क्या कर रहे हैं इस बिजनेस में, इनको क्या जरूरत है, ये नासा में सीनियर साइंटिस्ट थे तो इस बिजनेस में क्या करने आ गए, एंड क्यों किया होगा इन्होंने बिजनेस। तो सही रीजंस का तो पता ही बाद में चला, क्यों इस बिजनेस को किया जाना चाहिए, क्या रिकॉग्निशन बन जाता है, किस तरह का पैसा बन जाता है, ठीक है ना, कैसी जिंदगी आप जीने लगते हो। तो विजन बड़ा होना, तो बिजनेस पे भरोसा बड़ा हो गया। बट दूसरी चीज क्या थी, खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम कर सकोगे, और हिट एंड ट्रायल्स और कर चुके थे अपनी तरफ से, तो रिजल्ट्स नेगेटिव थे। बट क्या था कि जब इतना बड़ा बिजनेस है और इतने तरह के लोग सक्सेसफुल हैं, हर बैकग्राउंड के लोग सक्सेसफुल हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। ये एक थॉट डेवलप करना सीखा, वो भी इसी माहौल में रहकर सीखा। व्हाई कांट वी, हम भी हो सकते हैं। पहले मेरा दिमाग कहता था लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, सारे थोड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे और उनमें से तुम ही होगे, ऐसा क्यों होगा। फिर बाद में हमने देखा लाखों लाखों लोग सक्सेसफुल हैं, उनमें से तुम एक क्यों नहीं हो सकते। एंड दैट वाज चेंज ऑफ थॉट्स, पैराडिम शिफ्ट होना शुरू हुआ। वो कब होता है, जब आप सही माहौल में होते हैं, ठीक है ना। फिर एक पक्का डिसीजन बनता है और वहां से शुरुआत होती है आपके सफलता की। एंड इट हैपेंड विद अस। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन कर लिया तो वहां से सब चीजें सीधी हो जाती है, वहां से चीजें सीधी होनी शुरू होती है। नियति आपको टेस्ट भी करती है, प्रकृति आपको टेस्ट करती है, वहीं कुछ चैलेंजेस भी कई बार बढ़ जाते हैं। हमेशा नहीं होगा ऐसा, जरूरी नहीं कि आपके साथ वैसा ही हो, लेकिन ऐसा कई बार, बहुत लोगों के साथ होने वाला। हमारे साथ भी हुआ। शुरू में बस बिजनेस बिल्ड करने का सोचा तो कभी बाइक का इंजन खराब हो गया, कभी कोई चैलेंज आ गया, फाइनेंशियल चैलेंज आ गए। देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस जो सामने आ रहे थे।
बट दूसरी तरफ बिजनेस की ग्रोथ को भी हम देख पा रहे थे। सीखते गए और करते चले गए, सीखते गए करते चले गए। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, क्यों सीखते गए और क्यों करते चले गए। और शुरू में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, 3-4 महीने कुछ कुछ रिजल्ट आया। इवन मतलब 9% भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता, ऐसा लगता था कि होगा भी कभी जिंदगी में या नहीं होगा। बट एक भरोसा बनता जाता था कि लोगों का कई कई कंट्रीज में नेटवर्क है, तुम्हारा भी बन सकता है, नेटवर्क तो बड़ा हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट फेथ। मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारा हम सीख चुके हैं बेसिक्स के बारे में कि क्या किया जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है आपके ड्रीम्स की, उसके साथ क्या करना चाहिए, एंड ड्रीम्स के बाद एक्शन क्या होना चाहिए, वो आपने सीखा है। विनोद जी ने बड़े अच्छे से बताया क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या एक्शंस आपको करने चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि उन एक्शंस से कहाँ से शुरुआत हो और किस लेवल तक जा सकते हैं आप, उससे मोमेंटम कैसे क्रिएट होगा, रिजल्ट्स की तरफ कैसे बढ़े। प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, एक्टिविटीज हैं, बेसिक्स हैं, वो तो हमने जाना। और आप हर अपनी उस मीटिंग में जानते जाएंगे, जो भी अपलाइन आपके ऑर्गेनाइज करेंगे, यू विल गेट टू नो कि क्या क्या चीजें की जानी है, किस तरह से की जानी है, वो बेसिक आप सीखेंगे। ठीक, सीख रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे। लेकिन उन सब चीजों को सीखने के साथ साथ कैसे बड़े बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, कैसे बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, थोड़ा वो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। ठीक है ना। और उसी का एक भूमिका मैंने आपको बताई है कि हम लोगों के साथ कैसे हुआ। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, एकदम से सब ऐसा नहीं हुआ कि आज डिसीजन लिया और कल से बड़ा सा बिजनेस बनाने लगे। तो देयर आर द स्टेप्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने हमेशा शुरू में सीखा, एक्शन जो है ना वो निर्भर करेगा किस चीज पर, फेथ टाइम्स नीड्स। आपकी किसी चीज को पाने की जरूरत, उसका एहसास कैसा है, कितनी जरूरत महसूस कर रहे हो। मुझे लगता था 25,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा आना चाहिए मेरे पास। सो दैट वाज जस्ट एन थॉट। बहुत सारे लोगों के पास ऐसा ड्रीम होगा, मेरी इनकम इतना हो जाए, 2 लाख की इनकम हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है ना, सपने तो सबके पास हैं, राइट। तो नीड्स, ड्रीम होना इज वन थिंग, बट उस ड्रीम का नीड बन जाना इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता था मेरे पास एक कार होनी चाहिए, और उस कार का होना मेरी जरूरत मुझे महसूस होने लगी थी बहुत ज्यादा। ये तब था जब मैं 3-4 हजार रुपए महीना कमा रहा था, और उस टाइम कार एक बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। आज से 25 साल पहले अगर चले जाओ तो 3-4 हजार का मतलब आज का 30-40 हजार रुपया है। तो इनकम की शुरुआत अच्छी है वो। बट उस वक्त आप ये सोचो कि कार कार उस टाइम ऐसी लग्जरी थी कि अगर मैं बोलूं कि आप 40,000 रुपए महीना कमा रहे हो एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि ऑडी होनी चाहिए मेरे पास, तो ऐसा कुछ विचार था उस टाइम। अगर मैं आज से 25 साल पहले चला जा रहा हूँ, ये थोड़ा टाइम डिफरेंस है इसलिए बता रहा हूँ, राइट। तो थिंक अबाउट कि आज की डेट में आप 40-50 हजार रुपए महीने की जॉब कर रहे हो और आपका दिल करता है ऑडी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बढ़िया गाड़ी है, ऑटोमेटिक कार है, ये होना, उसमें ये फीचर्स है, उसमें ऐसा है। तो मेरे को कार होने का बहुत सारे फीचर्स मतलब अच्छे लगते थे कि लाइफ में ऐड हो जाए। 4 पहिया है, बैलेंस्ड होता है, सेफ होता है सड़क पे। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती थी, फैमिली एक साथ बैठकर जा सकती है कहीं, वरना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढते थे, कहीं फंक्शंस में भी जाना था और उस वक्त बारिश हो जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंचना एक बहुत बड़ी महाभारत होती थी। ठीक है ना, रिक्शा ढूंढ रहे हैं, तरह तरह की चीजें ढूंढ रहे हैं, रात को लेट हो गए तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। ठीक, फादर अलग बाइक पे जा रहे हैं, हम अलग बाइक पे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दूर जाना है तो कैंसिल ही कर दे रहे हैं, क्या जाना, रात में वापस आना पड़ेगा। लॉट मैनी थिंग्स। गर्मी तेज हो रही है तो प्रॉब्लम है, बरसात तेज है तो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। और दिल्ली एनसीआर का तो मौसम इतना बढ़िया है कि आपको हर तीसरे दिन याद दिलवाता रहेगा, गाड़ी क्यों नहीं है तुम्हारे पास, गाड़ी क्यों नहीं है तुम्हारे। नौ, बाहर की चीजें एहसास तो दिलवा रही, आप उस एहसास को पाल रहे हो या नहीं पाल रहे, पकड़ रहे हो या नहीं, आपकी वो जरूरत बन रही है या नहीं। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को ओवरलुक करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, क्योंकि हमें ये लगने लगता है ये हो तो पाएगा नहीं, छोड़ो। तो एक बहुत अच्छी आदत और प्रैक्टिस हम डाल चुके होते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। व्हेन वी केम टू दिस बिजनेस तो पहली चीज हमने क्या सीखी, ये छोड़ना छोड़ो। ठीक है ना,
कुछ पकड़ो भी तो सही लाइफ में, ये चाहिए, ये कुछ वर्थवाइल है। आई मीन हिम्मत सी बन गई इस बात के लिए कि कुछ ऐसा सोचें और फिक्स करें जिससे जिंदगी में वैल्यू ऐड होती हुई नजर आ रही है, कुछ ढंग की जिंदगी होती हुई दिखाई दे रही है। सो आप उन चीजों को नीड बना पा रहे हो या नहीं, दिस वन थिंग। और नीड अगर आपको लगने लगी है, और वो कई बार भरोसा नहीं होता, लेकिन कब होता है, जब आप बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए या कर चुके होते हुए देख चुके होते हो। तो जब हम मीटिंग फंक्शंस में गए, जिनकी बात अभी की विनोद, जिनकी फंक्शंस में जाओ, मीटिंग्स अटेंड करो रेगुलर, जब आप अलग अलग सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं, उनकी सीढ़ी सुनते हैं, क्या होता है, जब आप एसोसिएट करते हैं तो आपको ये भरोसा होने लगता है कि ये किसी एक आध दो किसी बिरले आदमी का काम नहीं है, बहुत लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं, इनको मिल रहा है, मुझे मिल सकता है। नाउ डिसाइड मुझे जरूरत है कि नहीं, और एक बार जरूरत महसूस हो गई ना तो फिक्स कर दो उसे। ये मैं इंटरनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। हाउ टू क्रिएट इंटरनल मोमेंट, अपने दिल के अंदर कैसे आप मोमेंटम क्रिएट करोगे। शुरुआत किसी बड़े मोमेंटम की बाहर से नहीं, अंदर से होगी। कोई बड़ा सुनामी जो तैयार होता है वो किसी एक छोटे से मोमेंटम से शुरू होता है, राइट, जो उस वक्त दिख भी नहीं रहा होता। आपके मन के अंदर वो चीज डिसीजन के तौर पर आ रही है यार, ठीक है ना। सेकंड थिंग जो बात मैंने किया, फेथ है या नहीं है आपको। तो ज्यादा लोगों को जब आप अचीव करते देखते हो, आपका फेथ बढ़ने लगता है इस बात पे कि रास्ता वर्थवाइल है, ये काम करता है। सेकंड थिंग, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, वो भी आप जब अलग अलग तरह के अचीवर्स को अचीव करता देखते तो आपको लगता है इन सब का हो सकता है, इतने सारों को हो सकता है, मेरा हो सकता है। एक पहला फेथ डेवलप होता है। और दूसरा, जब आप खुद एक्शन करते हैं और किसी रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो आपका फेथ सबसे ज्यादा डेवलप होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थोड़ा फेथ आपने गेन किया, सक्सेसफुल लोगों से एसोसिएट होकर, अपलाइन से मिलकर बात किया, मीटिंग्स में गए, थोड़ा सीडी सुनी, ये शुरुआत है। ऐसा नहीं बहुत सारी सीडी सेमिनार सुनोगे तब शुरू करोगे। जो वो रिकमेंड कर रहे हैं शुरू में थोड़ा सुनो, थोड़ा अटेंड करें, और फिर क्या करें, थोड़ा गाइडेंस में रह के एक्शन करें। अगर वो कह रहे हैं कि मेरे सपोर्ट से करें तो उनके सपोर्ट से करें, और जो वो कर रहे हैं उसको खुद करके देखें। फिर असली फेथ तब डेवलप होगा जब आप खुद एक्शन करेंगे और उसका जिस दिन रिजल्ट लेंगे उस दिन फेथ आ जाएगा, राइट। तो खुद पे फेथ होना उस मोमेंटम की सबसे बड़ी शुरुआत, एक्शन। आपने थोड़ा नीड को फोकस किया, आपने फेथ डेवलप किया, आपने एक्शन किया, और क्या हुआ, शुरू में नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, बट आपने क्या किया, एसोसिएट किया, उस मोमेंटम, मन के मोमेंटम को नीचे नहीं गिरने दिया, और आप एक्शन करते चले गए, पॉजिटिव रिजल्ट आया, आपका फेथ बढ़ गया, आपने जो ड्रीम सेट किया, आपकी नीड आपको करीब आती दिखने लगी कि ये पूरी हो सकती है, हाँ ये मेरी जरूरत, आप थोड़ा और पक्के हो गए उसको। एंड वन मोर थिंग इज, असली मोमेंटम बनता है जो आपकी नीड्स हैं, जो ड्रीम जिन्हें आप नीड्स में कन्वर्ट कर चुके हो, जिन्हें आपने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में ये तो पाना पाना है, उसको आपने अर्जेंसी बना दी। अब ये अर्जेंसी कैसे बन जाएगी, मेरे को कार चाहिए, ये मेरी अर्जेंसी नहीं है। कार होना मेरी अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन हर हर मोमेंट जब मैं उसको फील करता था, काश इस वक्त गाड़ी होती तो मुझे वो अर्जेंट लगने लगा। तो व्हेन यू मेक इट इम्पोर्टेंट, वो आपकी अर्जेंसी बनती जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्यों करना है, देखो अगर आप कुछ काम करने को राजी नहीं हो तो ये स्टेप मत करना, क्योंकि फजीदा हो जाएगा। आपकी चीजें आपको अर्जेंसी लगने लगेंगी और आप आलस में होगे, एक्शन करने को तैयार नहीं होगे, तो टेंशन में आ जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। आई मीन मैंने इसलिए पहले बोला कि आपको थोड़ा फेथ होते ही एक्शन करो, ठीक, और एक्शन करने से रिजल्ट्स निकालने तक जाओ, उस उतना सीखना है, उतने एक्शन करने हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्शन करना है। पहला रिजल्ट देते ही आप इसको और अर्जेंट बनाओ, ये मेरे को इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए चाहिए। अंदर से आप कुछ करने को तैयार होने चाहिए। आप अगर करने को तैयार हैं तो हर चीज बिल्कुल राइट प्लेस पर आने वाली, राइट। हम सालों साल अर्जेंसी तो बनाते जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है सर, निकलता जा रहा है टाइम, और
और हम एक्शन नहीं डाल रहे होते, वही गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में छोड़ना पड़ता है, राइट? तो वो गलती ना करें, क्योंकि हर स्टेप इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज अबाउट इंटरनल मूवमेंट। आप यहां से शुरू करते हैं एंड यू स्टार्ट शोइंग द प्लान। पहले आपकी टीम का सपोर्ट ले, आपका अपलाइन आपको कह रहा है अगर, तो उनके सपोर्ट से देखें प्लान कैसे दिखाना है, एंड तुरंत सीख जाएं कैसे करना है। ये मान के चलें कि टीम ना सपोर्ट के लिए और सिखाने के लिए, आपकी नौकरी करने के लिए नहीं। आई मीन आपके अपलाइन ने फ्रीडम लेने के लिए बिजनेस किया है, एक और नई नौकरी शुरू करने के लिए नहीं किया है। जॉब तो वो पहले ही कर रहा है, ठीक है ना, उससे आजाद होने के लिए बिजनेस करने वाले हैं। तो वो डुप्लीकेटर्स को ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति ये ढूंढ रहा है कि कौन चार्ज ले सकता है। और कई बार हम अच्छा सीख जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि चार्ज देना भी सीखना है, वहां भी मोमेंटम ब्रेक होता है। वहां तक भी आता हूं। तो पहली चीज क्या है, जैसे ही आपने एक्टिविटी शुरू की और अपनी ड्रीम्स को अर्जेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकंड थिंग इज नंबर, क्रिएट नंबर। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर और एक नंबर। आपके अपलाइन आपको बोलेंगे कि करीब 3 या 4 लाख में काम करो, ठीक है ना, आपके बिजी शेड्यूल कितना है, कितना टाइम निकाल सकते हो, कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं, क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एक स्ट्रक्चर बोलेंगे कि इस पे आप काम कर सकते हो। मे बी अभी वो बोलेंगे अभी 2 ही लाख देखो भाई, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास। मे बी वो बोले कि 4 के ऊपर काम करो। मे बी आप इतना वर्कहॉलिक हैं, वो बोलेंगे कि आप ज्यादा पॉइंट्स पे काम करो, कम पे मत करो, ओवरबर्डन हो जाएंगे लोग। मे बी कि आप इतना टाइम ही नहीं निकाल पा रहे और 2 पे अच्छा फोकस कर सकते हो, आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, आने वाले लोग अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बोलें कि आपका डुप्लीकेशन थोड़ा जल्दी हो सकता है, फिर और एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये अपलाइन की काउंसलिंग का मैटर है शुरुआत से ही। बट इन जनरल मैं बात करूं तो कम से कम 3-4 ग्रुप्स तो एमवे का कोर प्लस भी कहता है, 3 ग्रुप्स तो चाहिए ही आपको। ठीक, तो एक रिलेटिव्स का लैब हो गया, एक फ्रेंड्स का लैब हो गया, एक ऑफिस कलीग्स का लैब हो गया। फ्रेंड्स भी 2 अलग अलग तरह के होते हैं, हस्बैंड वाइफ के अलग अलग तरह के फ्रेंड्स हो जाते हैं। ओके, जो कॉमन कॉन्टेक्ट्स हैं उनको एक साथ रखते हुए आप डिसाइड करो कि 3 या 4 ग्रुप्स को डेवलप करना है एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर। शुरू में गलतियां होंगी, चिंता ना करो, हर गलती अलाउड है अगर वो ग्रोथ ला रही है। शुरू में नंबर क्रिएट करना इज फर्स्ट थिंग। हाँ, गलती कोई भी ऐसी ना करना जो कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट में जाती है, एमवे के कोड ऑफ एथिक्स के अगेंस्ट में, वहां दिक्कत हो जानी है। ठीक है, शुरू शुरू में हर कोई पता ही नहीं होता कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, बट एक चीज तो पता होती है, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो बिजनेस को आगे बढ़ाएं, शो प्लान, शो मोर प्लान्स। अगर नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तो अपलाइन का सपोर्ट लेकर प्लान्स दिखवाएं और नंबर क्रिएट करें। 3-4-5 स्पॉन्सरिंग सोचें कि फर्स्ट मंथ में जब मैं काम करने लगा हूं तो कम से कम 5-6 स्पॉन्सरिंग्स आ जाए। अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको फल के बारे में सोचने को बोल रहा हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन। ठीक है ना, ये ऐसा ही है कि जो गोली होती है, बुलेट होती है ना, बुलेट आप हाथ से किसी को देके मारे वो मरेगा नहीं। आई मीन उसका इम्पैक्ट नहीं है ज्यादा कुछ, वूमन उठ सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई बड़ा आघात है। वही बुलेट जब एक गन के थ्रू जाती है, एंड गन का साइज भी डिपेंड करता है कि कितनी फोर्स। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो फोर्स इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम का मतलब ही वही है कि किसी चीज में इनर्शिया कितना है और उसमें फोर्स कितनी लग रही है, वो स्पीड कितनी ले चुका। ठीक, तो वही चीज आपके अंदर से आएगी। आपका प्लान ये डिसाइड करेगा कि उसके अंदर जितनी फोर्स है, कॉन्फिडेंस है, जितना एक्साइटमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि रिजल्ट कैसा होगा। आई मीन अगर आपको फेथ नहीं है एंड यू आर शोइंग द प्लान, रिजल्ट पता है हमें पहले से। एक्साइटमेंट में शुरू में ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं, लोग आप पर फेथ कर रहे होते हैं, उससे ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं, इट्स गुड। बट जैसे ही इस तरह की कोई स्टार्टअप्स आए ना कि फेथ में आ रहा है, एक्साइटमेंट में आ रहा है, उसको तुरंत टीम के साथ बांधना है, क्योंकि भरोसा वहीं से आएगा, नॉलेज वहीं से आएगी। अभी आपको उतना भरोसा शायद नहीं, आप छोटी छोटी चीजों से अगर हिल जा रहे हैं कि होगा नहीं होगा, अरे ये न्यूज आ गया, अरे इन्होंने ये कह दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ये अभी तक दिमाग में दिल में चल रहा है, तो टीम सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
जिसको लाएं अपना भरोसा देकर लाएं, तो उसको टीम के साथ नॉलेज और फेथ और विजन देने के लिए जरूर कनेक्ट करते रहें बार बार। वहां से वो टिकेंगे और आगे बढ़ने की इच्छा जैसे आपको बनी है वैसे ही उनको बने। आपको आपके अपलाइन ने ट्रांसफर किया ये सब, आप वो सब तुरंत ट्रांसफर करने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं शुरू शुरू में, इसलिए उनको भी अपने अपलाइन के टच में ही लेकर आए, वो आपको मोमेंटम क्रिएट करने में हेल्प करेगी। बाय द टाइम क्या करें, ज्यादा एसोसिएट करते चले जाएं। जैसे ही आपके पास टीम आ रही है तो ये जिम्मेदारी बनती है थोड़ा और सीखते जाए, थोड़ा और भरोसा गेन के, थोड़ा बताने लायक कुछ चीजें आप जाने, थोड़ा प्रोडक्ट्स की नॉलेज और रखें। और एक गलती कभी ना करें कि मैं खुद प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा और उनको कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट करूंगी, ठीक है ना। थोड़ा प्रोडक्ट्स की बातें करना सीखें, थोड़ा थोड़ा सीखें। ऐसा नहीं कि आप एकदम परफेक्ट होकर बिजनेस को शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो परफेक्ट होंगे। ठीक, ऐसा कोई नहीं है जिसने साइकिल चलाने की सारी नॉलेज पहले ले ली और फिर एकदम से साइकिल चला दी, या स्विमिंग के ऊपर किताब पढ़ी और फिर स्विमिंग करने लगा। इट्स ऑल मैटर ऑफ प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपकी हर चीज ट्यून होती है और वो अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जाती है। बट आपके दिल और दिमाग में एक अच्छा रिजल्ट लेने के बारे में है या नहीं, तो आप खुद को इम्प्रूव करते चले जाएंगे, नहीं तो उन्हीं गलतियों को रिपीट करते जाएंगे और फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाएंगे। तो हर मोमेंट क्या सोचना है, क्या इससे बेहतर हो सकता था, क्या ये रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता था, गलती में कहाँ कर गया। चेक विद योर अपलाइन, अपलाइन ये भी बता देंगे कि ये रिजल्ट में कन्वर्ट होने लायक नहीं था, तो वहां ज्यादा दिल और दिमाग मत लगाओ। बट अगर वो कहते हैं हाँ ये हो सकता था, थोड़ा हम बेहतर होते तो थोड़ा बेहतर करते जाओ खुद को। और धीरे धीरे प्रैक्टिस ये होगी कि आप ये सोचोगे यस ये हो सकता है और ऐसा हो जाएगा। अंदर से जब आप चैंपियन मोड में आने लगते हो तो बाहर से सब कुछ बदलने लगता है। तो ये बात मान के चलेगा कि अगर बाहर सब कुछ बदलना है, बड़ी टीम क्रिएट करनी है, पीवी चल कर आना चाहिए, पैसा चल कर आना चाहिए, तो ये अंदर से शुरू होगा और आपके एक्शन से शुरुआत होगी, आपसे शुरुआत होगी। ठीक, फिर एक्सटर्नल एक्शन की जब हम बात कर रहे हैं कि जब टीम आने लगी है तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम और टूल, टीम प्लस टूल्स। आपको बहुत सारा ऐसा सपोर्ट मिला हुआ है जिसको इस्तेमाल करके आप बल्क में काम कर सकते हैं। देखिए आप जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में बिजनेस को कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हर शाम आप अपनी टीम में अगर 5 लोग स्पॉन्सर कर चुके हैं तो 5 के साथ हर शाम बैठ सके और एवरी एवरी इवनिंग उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस दे सके और थोड़ा मोटिवेशन दे सके। ये यूजली पॉसिबल नहीं। शायद आप 5 लोगों के साथ करें, 5 लोगों के साथ और चार पांच आ गए तब क्या करोगे? क्या सबके लिए आप काम कर लोगे? नहीं। क्या सबको आप इंस्पायर करते रह सकोगे? नहीं। और यहीं ब्रेक लगते हैं अक्सर। मोमेंटम में कहाँ अड़चन आती है, मैं थोड़ा वहां भी साथ साथ बात करता चलता हूँ, ठीक है ना। क्या चीज है जो मोमेंटम बनने से रोकती है? टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ लग रहा है, देख रहा हूँ, भरोसा तो हो रहा है, कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अरे 6 महीना डिसाइड किया है ना, आज ही कौन सा सिल्वर हो जाएंगे, परसों से करते हैं। 5 दिन बाद ना शादी है एक, बस वो अटेंड कर लें फिर शुरू करते हैं, राइट। तो थोड़े दिन में ना ऊपर वाला भी मजे लेना शुरू कर देता है। आप जिस दिन शुरू करते हो उस दिन एक नई चीज डालता है आपके सामने, अब कर, मतलब एक नया चैलेंज सामने आता है फिर, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। वो कहता है अच्छा सच में शुरू हो गए, चलो देखते हैं, राइट। आप कहते हो लो जी, अभी तो शुरू किया था पंगा बढ़ गया, ये मुहूर्त ठीक नहीं है, आगे करेंगे। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ना, ये कभी आपका मोमेंटम, कई बार अपलाइन मिलके काम करते हैं, तेजी से काम होने लगता है, आपको लगता है अब तो हो जाएगा, ये लेग तो अपलाइन को बनाने दो, अगली बात में बनाएंगे। तो भाई जब वो अपलाइन आपको करके दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सेकंड लेग अभी अभी क्रिएट करके देखो, थर्ड लेग पे आप काम करके देखो, तभी आप एक्सपीरियंस साथ के साथ लोगे। जहां गलती होगी एवरीडे वो करेक्ट हो सकेगी, आप इंप्रूव कर सकोगे। अभी उन्होंने अगर बना के दे दिया आपको थोड़ा बिजनेस, तो आप सीखोगे कब, अप्लाई कब करके देखोगे उसे? आप याद रख पाओगे हर चीज जो वो करके देख चुके हैं? नहीं रख पाओगे। वो साथ के साथ एक्शन करने पर पता चलती है, करेक्ट।
तो अगर कोई कैरियर पकड़ने के लिए तैयार है तो साइकिल आज चला के देखो। अपलाइन कैरियर पकड़ के खड़ा है कि कब बैठेगा गद्दी पे। वो चला चला के दिखा रहा है, देख मैं बहुत अच्छी चला लेता हूँ, तू भी चला लेगा, मैं सिखा सकता हूँ। आप कह रहे हो कि आप चला लो, मैं चलाऊंगा, देख रहा हूं मैं आपको। दिस इज नॉट राइट वे। साथ के साथ पैरेलल सीखना और काम करना, दोनों पैरेलल चले, दोनों चप्पू एक साथ चलेंगे तो नाव सीधी बढ़ेगी, वरना घूमती रहेगी। जैसे प्रोडक्ट और एक्शन हम कहते हैं ना, प्रोडक्ट और प्लान दोनों एक साथ चलेंगे तो मोमेंटम क्रिएट होगा। जब आप प्रोडक्ट पे भी अच्छा काम करोगे और प्लान्स भी फटाफट दिखाते जाओगे, दोनों चीजें साथ साथ करोगे तो बिजनेस का पीवी मोमेंटम बढ़ेगा, बिजनेस में ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा, लोग एक्साइटेड होंगे और वो आगे बढ़ता जाएगा। अभी आप प्लान 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 एक बार करते हो, दूसरी बार में प्रोडक्ट 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 करते हो, या दोनों में से एक ही काम करते हो, तो नाव वहीं वहीं घूमती रहेगी पानी में, एक ही चप्पू चला रहे हैं, राइट। वही चीज ऐसा है कि सीख रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं, सीख रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। बट एक बार में एक ही काम करते हैं तो घूमते ही रहेंगे, राइट। एक्शन एक्शन कर रहे हैं, सीखने को तैयार नहीं है तो दिक्कत है। तो यहाँ पर अगर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए तो फर्स्ट थिंग, चीजों को टालना छोड़े, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़े। बहाना बनाए पर किस चीज के लिए? अपनी सफल हो जाने के लिए बनाए ना, असफल होने के लिए ना बनाए, ठीक है ना। सेमिनार ना जाने का बहाना मत बनाओ, जॉब में छुट्टी लेने का बहाना बना लो जाके। अगर कोई बहुत अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम उस दिन नहीं है तो आपकी जगह कोई और उसको संभाल सकता है, वहां बहाना बना लो, मुझे सेमिनार जाना है, डिसाइड कर लो, ठीक है ना। कोई मीटिंग आपने रखी है और आपका मन नहीं कर रहा, तो ये बहाना ना बनाओ कि इस वजह से मैं नहीं कर सकता हूं, राइट। दूसरी जगह बहाना बना लो, मीटिंग जरूर करनी है। और ये है कुछ सेल्फ डिसिप्लिन करना, खुद को छोटे छोटे डिसीजंस ले पाना, अपने ब्रेन, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने दिमाग को तैयार करते चले जाना उस बड़ी सक्सेस को पचा सकने के लिए और बना सकने के लिए। ये दिल और दिमाग में होगा तो बाहर अपने आप डिस्प्ले होने लगेगा। आप प्रिपेयर्ड हैं कि मैं बड़ी सक्सेस चाहता हूं तो बाहर आना शुरू हो जाएगी वो, ठीक। आप खुद को डिसिप्लिन करते हैं किस चीज के लिए? कुछ एक्टिविटीज के लिए। नंबर ऑफ एक्टिविटीज फिक्स करनी होंगी। होता क्या है, मोमेंटम बनने में एक चीज बड़ा दिक्कत देती है, दो चीजें। नंबर वन, जब हम एक्साइटेड होते हैं दिल कहता है इमीडिएट रिजल्ट चाहिए मेरे को, अब मैं तैयार हूं, मेरे को डायमंड जाना है। और सर मैं 3 महीने में अगर सिल्वर चला गया तो मजा आ जाएगा, 3 महीने में अब मेरे को नीड है, मेरी जरूरत है, मेरे को 3 महीने में 60-70 हजार रुपये महीना चाहिए ही चाहिए, और 3 महीने में हो जाएगा तो मजा है। और हफ्ता हमने कुछ भी किए बिना गुजार दिया होता है, फिर मीटिंग मिस की होती है, फिर दिल को भरोसा होने लगता है कि 3 महीने में संभव नहीं है। उसके बाद अपलाइन आपको ढूंढ रहा होता है, रादर आप खुद को ढूंढ रहे होते हो कि मैं कभी बिजनेस में आया था क्या। वो जो इमीडिएट, और ये बहुत सारे लीडर्स के साथ, जिन्हें ये भरोसा है कि बिजनेस काम करेगा और वो बिजनेस में बने हुए हैं, उनके साथ सालों साल ये होता रहता है। ये लगता है कि अब ठीक है, अब बहुत हो गया, अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने, ऑफकोर्स आपको 3 महीने के गोल बनाने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम एब्रप्ट गोल बना के कहें ये अभी हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं। अर्जेंसीज इज ओके, बट वो इतना प्रेशर आप अपने को दे दें कि आपका दिलो दिमाग ही आपसे घबरा जाए, डरने लगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा जब हो रहा है कि अंदर से बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि कर दूं कि ना कर दूं, बस अब ये जोर लग जाए कि ना लग जाए, इस बार सिल्वर हो जाऊं कि ना हो जाऊं, क्वेश्चन इस बार का है ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि ये सक्सेस आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है तो आपको एज सुन एज पॉसिबल बिल्ड करनी है, और उसमें वक्त भी लग सकता है, लेकिन क्या वो आगे तक की जिंदगी को बढ़िया नहीं कर देगी? मे बी कि 3 की जगह 6 महीने लग गए, लेकिन क्या आगे की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है उस सक्सेस के साथ आपकी, राइट। तो ऐसे में एक चीज क्या करनी होती है, खुद को बांध ले किसी एक्टिविटीज से कम 5 प्लान्स मुझे इस हफ्ते दिखाने हैं और हर हफ्ते दिखाने हैं, इतनी एक्टिविटी तो मिनिमम मेरे को करनी है।
5 ज्यादा लग रहे हैं, फिक्स 3 प्लान्स। शुरुआत तो करो। हफ्ते की 3 शामें प्लान में जाएंगी, मेरे हाथ से जाएंगी, मैं प्लान दिखाऊंगा। ये मैंने एक आदत डाली। अब इससे क्या होने जा रहा है मुझे नहीं पता, बट ये फिक्स हो गया कि एटलीस्ट इतना होगा, इतना होगा तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तो कहीं से तो मोमेंटम शुरू हो ही जाए, राइट। मुझे कम से कम हफ्ते में एवरेज, ऑन एन एवरेज 30-40 पीवी, 25 पीवी, वट एवर जो आप फिक्स करते हो कि इतने का बिजनेस तो प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर ही देना। मेरे घर में, ये आपने डिसिप्लिन किया, मेरे घर में कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, मेरी सफलता यहां से आनी है और बहुत बड़ी सफलता बननी है आगे। लेकिन छोटी सी चीज क्या फिक्स की है, मेरे घर में मेरा ही प्रोडक्ट यूज होगा। ये मेरी फर्स्ट हैबिट। मेरे द्वारा कम से कम 50-100 पीवी जरूर रिकमेंड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बिजनेस ऑनर हूं। अगर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तो कल मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो 100 पीवी जी मैं हर महीने कर तो रहा हूं, लेकिन उससे जिंदगी तो नहीं बदल गई। करो, क्योंकि बदलेगी उससे ही जब वो डुप्लीकेट होगा, राइट। वो एक्टिविटीज तो आप फिक्स कर लो जो आप चाहोगे कि आपके टीम में आने वाले लोग, सीरियस लोग, उनको करें। तो खुद को डिसिप्लिन कर लीजिए। भरोसा कई बार डाउन होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, बट दिमाग को पता होता है ये एक्टिविटी करेंगे तो जीत जाएंगे, ये रोज की ये प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। किसी दिन मैच तगड़ा वाला भी खेलने वाले हैं, टूर्नामेंट ही उठा जीत जाएंगे किसी दिन, बट रोज की ये प्रैक्टिस और एक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए। जब आप तैयार हैं तो किसी दिन टाइम आता है और आप जीत जाते हो, और वो टाइम भी आपके पुल करने से जल्दी आ जाता है, राइट। सो ये डिसाइड करना, ये डिसाइड करना कि हर महीने मैं स्ट्रक्चर में क्या अनाउंसमेंट, 3 से 4 लैक्स बिल्ड करके उसको 3 से 4 डीप ले जाना हर टीम को, ये मैंने सोच लिया, फिक्स कर लिया। मैं अपनी 3 से 4 लैक्स के अंदर 3 से 4 डीप मेरे को जाना है। मेरी शुरू शुरू में मैं नहीं कर पा रहा, टीम की मदद लेके करना है, और एज सुन एज पॉसिबल मुझे सीखना है, और एज सुन एज पॉसिबल मुझे डुप्लीकेट करने वाले लोग चाहिए। असली मोमेंटम आएगा जब आप ये सीख जाओगे चार्ज लेना कैसे है और चार्ज देना कैसे है, डुप्लीकेशन, राइट। जिस दिन आप ये सीख गए कि मेरी टीम में खटाखट नंबर बढ़ता जाए, और उस बढ़ते हुए नंबर में चार्ज लेने वाले लोगों को मैं जल्दी तैयार करता जाऊं, आई मीन डुप्लीकेशन क्रिएट करता चला जाऊं, राइट। बल्क में नंबर कैसे बढ़ेगा और बल्क में डुप्लीकेशन क्रिएट कैसे होगा, वो सीखने की जरूरत है। अगर हम 1-on-1 होम ट्यूशन ही देते रहेंगे और वो डुप्लीकेशन रहेगा तो वो बड़ा स्लो है, क्योंकि जब तक एक तैयार होता है दूसरा अपना फेथ लूज करके जा चुका होता है। पर जब हम किसी चीज को बल्क में करना शुरू करते हैं, वो कैसे, स्टार्ट विद योर 1-on-1 प्लान्स। आपने सपोज कीजिए 1-on-1 प्लान रखने शुरू किए, जो क्लोज लोग हैं अपलाइन के साथ मदद ली, या खुद आपने प्लान दिखाना सीख लिया, और एंड स्टार्ट विद 1-on-1। कैसे, आपको डिजिटल बड़ा आसान काम है, बट आज की डेट में मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपके किसी 20-30 किलोमीटर दायरे के अंदर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको डिजिटल पे ना लेकर फिजिकल टच बना ले। 30, 40, 50 किलोमीटर दायरे के व्यक्ति को तो आप मिलना फिक्स करें। कई बार हमारा दिमाग क्या कहता है कि प्लान डिजिटल दिखा देते हैं, फिर पर्सनली मिलने चले जाएंगे। कई बार कुछ लोग उल्टा सोच रहे होते हैं कि ऐसा करते हैं, पर्सनली मिलके प्लान दिखा देते हैं, बाकी फॉलो अप डिजिटल कर लेंगे। आप दोनों करके देख लो आपके लिए क्या चीज ज्यादा अच्छा काम कर रही है। बट अगर दोनों की जगह दोनों ही काम फिजिकल हो सकते हैं तो फिजिकल कर लें। बुला के प्लान दिखा दें, कॉमन प्लेस पर बुलाकर दिखा दें, अच्छा रहता है, क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप किसी को इनवाइट करके प्लान शो करते हैं, ठीक, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्वालिफाई अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेते हैं, तो जाकर उनके जगह पर, घर पे, नॉट ऑन ऑफिस प्लेस, ऑफिस प्लेस पर नहीं, किसी ऐसी जगह जहां शांति से वो ध्यान से देख सकता है, जहां उसको अपनी कुर्सी का वो ना हो, अपने ऑफिस एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम ना हो, खटपट ना होती हो, वहां बैठ के, वो उसका घर हो सकता है, ठीक, कोई कॉमन प्लेस हो सकता है, और बहुत अच्छा है कि अगर वो आपका घर है, राइट। तो एनीवे, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लर्न हाउ टू इनवाइट स्ट्रांगली। स्ट्रांगली इनवाइट कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है पहले, एंड इनवाइट मोर एंड मोर पीपल, और डिस्कस करो अपलाइन से, ठीक, कैसे करना है, बेसिक्स वो आप सीखोगे। बट जब आप ऐसा करते हैं तो आपके 1-on-1 फिक्स होते हैं। कुछ फेक में शुरू में लोग होते हैं, जल्दी स्पॉन्सरिंग्स आ जाती हैं,
उनको रखना है एनवायरमेंट में, फिर उनके फेथ के लोग हैं तो तुरंत उनके साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि दो ग्रुप में लोग आ गए फिर आप कह रहे हो कि ये तो कर जाएंगे, तीसरा देखता हूँ। जिस जगह एक्टिविटी है वहां आपका 60-70% टाइम जाना चाहिए, मोमेंटम तब बनेगा जब लोग आ रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं। दैट इज द राइट टाइम कि आपको उनके साथ और ज्यादा काम करना है, जल्दी नंबर क्रिएट करना है। जहां नंबर क्रिएट कर रहे हैं वहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से डुप्लीकेशन क्रिएट करने वाली एक्टिविटीज क्रिएट करनी है। आई मीन जैसे आप 1 on 1 में 2-3-4 रिस्पॉन्सिव करते हैं, क्रिएट सम होम मीटिंग। अपलाइन बताएंगे कैसे करनी है। अपने घर पे एक मीटिंग रखें या किसी भी ऐसे घर पे जहां इजी है सबका कनेक्ट करना, तुरंत उसको एक होम मीटिंग में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक, यहां से शुरुआत होती है एक दूसरे से फेथ लेने। और होम मीटिंग्स के साथ साथ जैसे जैसे नंबर आपका बढ़ता है, लोग आते हैं, एक्साइटेड होते हैं, यू नीड सम पेस मीटिंग। हफ्ते में कम से कम एक पेस मीटिंग आप करनी शुरू कर देते हैं। और यही तरीका है किसी एक लोकेलिटी में मोमेंटम को बढ़ाने, राइट। फिर आप पेस मीटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। अभी देखें कि आपकी टीम में जैसे जैसे 1 on 1 से स्टार्टअप्स आए, जहां जहां होम मीटिंग्स बढ़े वहां वहां मोमेंटम बढ़ना शुरू हो गया। ये कितने नंबर्स आप बढ़ा सकते हो प्लान्स के और फिर होम मीटिंग्स के, उतना तेजी से आप आगे बढ़ सकते हो। जहां जैसे जैसे अपनी टीम में आप होम मीटिंग्स एस्टेब्लिश करते चले गए, वहां ऑटोमेशन आने लगेगा, लोगों के आने का, प्लान देखने का, स्टार्टअप होने का और सीखने का। जब किसी जगह पर ऑटोमेशन आने लगता है तो आपको वक्त मिलता है और तेज जाने और डुप्लीकेशन क्रिएट करने, राइट। तो पहले क्या देखें, कितनी होम मीटिंग्स मेरी टीम में बढ़ती जा रही, कितने अलग अलग जगहों पर हम मेरी होम मीटिंग्स बढ़ रही हैं। तो हमारा हमेशा ये फोकस रहता था, हम किसी भी जगह जाते थे, प्लान दिखाया स्टार्ट, हम देखते थे कौन सा घर है जहां मीटिंग बनाएंगे, राइट। जहां 4-5-10 लोगों का नंबर आने लगा, हम क्या देखते थे, कौन सा हॉल है जहां पर अपनी मीटिंग करेंगे। हमने तो मोमेंटम हमेशा ये देखकर बढ़ाया है कि हॉल कब और कितना भरा जा सकता है। पहले घर का रूम भर सकते हैं, उसके बाद कौन सा छोटा हॉल है इस जगह पर जिसको हम नंबर से भर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर बड़ा हॉल कौन सा है जिसमें उस नंबर को लेके चले जाएंगे, टीम मीटिंग्स करेंगे अपनी, राइट। ओपन मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स तक ले जाएंगे। तो हमेशा हमने हॉल भरा है। आप जूम मीटिंग करते हैं, आप देखो आपका नंबर 100 तक कब टच करेगा, ठीक। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोकेलिटीज में 1 on 1 होम मीटिंग्स अगर हो रही होंगी, फिजिकल मीटिंग्स हो रही होंगी, तो वहां से लोग कनेक्ट करेंगे आपकी एक डिजिटल बड़ी मीटिंग्स के अंदर और देखें कि उसका नंबर वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। वहां से वो लीडर्स के द्वारा सीधे सीधे सीख रहे होंगे, वो टीम मीटिंग्स में सीख रहे होंगे। तो ऑफकोर्स डिजिटल उसको बैकअप देगा। आप एक्शन फिजिकल कर सकते हैं तो फिजिकल करें, कम्युनिकेशन डिजिटल से ज्यादा अच्छा और बार बार हो सकता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्सनली नहीं मिलेंगे। अक्सर एक पॉइंट को पर्सनली टच करने में वक्त लग जाता है। आज आपने एक पॉइंट पर प्लान किया, मीटिंग की, अगले दिन फॉलोअप्स किए, स्टार्टअप्स लिए, दूसरा पॉइंट अभी नेग्लेक्टेड फील कर रहा है, वहां आपने एक्शन करना शुरू किया तो पहले वाले को गैप हुआ। बट इस बीच में जूम मीटिंग के थ्रू आप आमने सामने रह के रात में ऑड आवर्स को यूज करो, आधा घंटा पौना घंटा बातचीत करें, कुछ ना कुछ उन्होंने क्या एक्टिविटी की, उसमें क्या और करेक्ट हो सकता है, क्या और बेहतर हो सकता है, स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं। डू इट ऑन जूम मीटिंग्स। उसमें आपको बार बार आने जाने का टाइम तो बचेगा। उस व्यक्ति में ऑलरेडी फेथ है, वो करना चाह रहा है, जूम मीटिंग काम करेगी उसके लिए। बट एक नया व्यक्ति है, वो नहीं देख पा रहा है बड़ा विजन। आपके टच बनने से, लीडर्स के टच में लाने से उसका विजन बड़ा होता है, उसका फेथ बड़ा होता है, रिलेट कर पा रहा होता है, वो उसको लगता है मैं भी कर सकता हूँ। एंड दैट्स हाउ वो मीटिंग बड़ी होती चली जाती है। वो लोग टिकते जाते हैं, ठीक, और आपके साथ मिलकर काम करते जाते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा एक्शन एक्स्ट्रा करना हो। हम बहुत ऑर्डिनरी लोग रहे हैं, मैं पर्सनली अगर बात, लेकिन जो पाना था वो ऑर्डिनरी नहीं था, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट्स थे। चाहिए कुछ बड़ा। तो जब बड़ा कुछ चाहिए था और उसको छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो हर जरूरी एक्शन को सीखते और करते चले गए। हम में से बहुत लोगों को ट्रैवल का फोबिया था, लेकिन उन्होंने वो फोबिया तोड़ दिया, ट्रैवल किया, खूब किया, राइट। मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, हर वो चीज मैंने इस बिजनेस में रह के सीखी जो जरूरी थी और उसको फटाफट सीखते चले गए। स्विमिंग मैं 25 साल में नहीं सीख पाया हूँ, लेकिन ड्राइविंग मैंने 3 दिन में सीखी थी कार की, क्योंकि मुझे उसको लेकर एक मीटिंग करने जाना था।
उस गाड़ी को लेकर। तो ये जो चीज जरूरी है उसको सीखना है। व्हाट इज नीडेड, आपकी नीड्स को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में आपको वो चीज लेकर आनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी जो जरूरी है उसको पूरा करने के लिए। वो आपको शायद आज मुश्किल लगती है, ऑड लगती है, कंफर्टेबल नहीं है, बट जरूरी है, नुकसानदायक नहीं है, आगे चल के बड़े फायदे बनाने वाली है। वो चीज सीख लो। प्लान दिखाना जी मेरे को ऐसा, मैं इतना एक्साइटमेंट के साथ, सीख लो। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, 30-40 मिनट की इंफॉर्मेशन है, बट पीढ़ियों तक की जिंदगी में इम्पैक्ट लाने वाली है। सीख लो। राइट सर, मेरे को ट्रैवल कर, सीख लो। सारी दुनिया ट्रैवल कर रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आज कष्ट हो रहा है, कल इतने ट्रैवल्स मिलेंगे घूमने फिरने के लिए कि पूछोगे नहीं। थक जाओगे दुनिया घूमते घूमते। एमवे फ्री में घुमा रहा होगा इधर उधर, कभी इस होटल में घूम रहे हो, कभी ये दुनिया देख रहे हो, कभी वो दुनिया देख रहे हो, अलग अलग तरह के लोगों के साथ एंजॉय, सब मिलेगा एक्स्ट्रा में। आज जो आप लगाने वाले हैं वो मल्टीपल्स में मिलने वाला है। आज आलस लगाओगे, मल्टीपल में फेलियर मिलेगा। आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन करोगे, मल्टीपल में कंफर्ट मिलेगा, मौज मिलेगी। ठीक है ना? ये बड़ी उपजाऊ जमीन है, जो बोलोगे वो मल्टीपल्स में मिलेगा। आज नेगेटिव्स बोलोगे, मल्टीपल में मिलने वाले हैं। आज पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट करना सीख लोगे, मल्टीपल्स में पॉजिटिव आने वाले। ठीक, हर व्यक्ति से जो सक्सेसफुल हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, आपके अपलाइन, आपकी टीम, लीडर, सब में कुछ कमियां हैं, और कमियां देख लेना हमारी आदत है, बचपन से सिखाई गई है। पर सीखना क्या है, उसका पॉजिटिव क्या है, वो आप कैच करो, वो एब्जॉर्ब कर लो। सामने वाले व्यक्ति में ये एक्साइटेड है, एब्जॉर्ब कर लो उस एक्साइटमेंट। लोगों से बिल्कुल फटाफट बात कर लेता है, सीख लो कैसे करना है। सर बात बड़ी तीखी करते हैं, देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, एब्जॉर्ब मत करो, भूल जाओ। आपको सही नहीं लगी ना ये चीज, छोड़ दो। नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है ना इसका, अभी छोड़ दो। राइट, हर व्यक्ति में से अगर आपने पॉजिटिव लेना सीख लिया तो कल आप एक जलती हुई मशाल बन जाएंगे। इतनी तरह की एनर्जीज आपके पास होंगी, सब व्यक्तियों से, सब लीडर से इकट्ठी हुई, और आपका ओरा डिफरेंट होगा। ठीक है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एब्जॉर्व क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व कुछ भी कर लीजिए, एब्जॉर्व क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक, कष्ट आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट उसके सामने कितना बड़ा ड्रीम और बड़ा सेट कर देते हो आप। ठीक है ना? कितना और बड़ा ड्रीम आप उसके सामने सेट कर देते हो। हमने सोचा कार चाहिए, बाइक भी खराब हो गई। अभी तो ये था कि छोड़ो सब कुछ, पहले ये देखें बाइक कैसे आएगी। अपन ने कहा कि छोड़ो ये बाइक भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, वो करते हैं जिससे कार आएगी। अब डिसीजन, अभी वो टाइम आ गया जब कार चाहिए, तो पहले नई बाइक आई, फिर कार आ गई। राइट, 2 साल में आ गई, और जब जॉब में सोचते थे लगता था 20 साल लगेगा कभी कार में आने में, बट उस टाइम 2 साल में आ गई। आज आप सोचो, आपकी 40-50 हजार की इनकम है, एंड यू, आपकी दिली ख्वाहिश और आपकी नीड बन गई कि एक ऑडी जैसी चीज चाहिए मेरे को, रीजन आपका कुछ भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या घर चाहिए एक बड़ा। आपकी अगर इतनी स्ट्रांग ख्वाहिश है, तो जो चीज आपको लगता है 10 साल में मिलेगी, 2 साल में भी मिल सकती है। आप आश्चर्य होगा। करना शुरू करो, चलते चले जाओ, तेज होते चले जाओ। मोमेंटम का मतलब है नंबर, यानी इनर्शिया बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ाते चले जाएं, और उसको फर्निश करते चले जाएं। ज्यादा लीडर्स ज्यादा आने वाले लोगों में से मिलते हैं। ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा लीडर्स डेवलप होंगे, पर प्रोसेस पूरा होना चाहिए। अधूरे प्रोसेस से लीडर्स नहीं बनेंगे। आपने इनवाइट करना सीख लिया, लेकिन प्लान अच्छा दिखाई नहीं रहे हैं, दिक्कत है। आप इनवाइट कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप्स नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और हमेशा ये देखना है कि कहां पर रिजल्ट आया है, वहां उसका प्रोसेस पूरा होना चाहिए, और साथ साथ एक्शन कहीं ना कहीं और चलते रहना चाहिए। ठीक, और इसके लिए जरूरी नहीं कि पूरा दिन लगे रहने। आप अगर डिसिप्लिन में और आदतों में डाल लेते हैं उस चीज को, तो आपके रोज के रूटीन में आधे से ज्यादा काम तो आपको पता ही नहीं कि कब हो गए। कब किसी को इनवाइट कर दिया, कब किसी को प्रोस्पेक्ट कर लिया, कब आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, कब रिकमेंड कर दिया, वो तो आदतों का हिस्सा हो जाता है।
कब आपने स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, वो फोकस होता है 2-3 घंटे का, 4 घंटे। कहाँ किस वक्त कहाँ काम करना है, कहाँ तेजी लानी है, ठीक है ना। तेजी लाने के भी तरीके, कई बार आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, ऑफर्स प्रमोट करते हैं, वहां मोमेंटम आता है, वहां से एक्शन कैच कर लेते हैं। हमेशा फोकस क्या है, डुप्लीकेशन कैसे बनेगा, आई मीन एक्शन करने वाला व्यक्ति कैसे आएगा, एंटरप्रेन्योर कैसे आएगा। मैंने कोई भी एक्टिविटी की, मेरा फोकस क्या है, इस एक्टिविटी के थ्रू एंटरप्रेन्योर कैसे आएगा। अभी सेमिनार होने जा रहा है, प्रमोट करो प्रमोट करो, और मेरे को तुरंत क्या देखना है, किसको एक्साइटमेंट आ रहा है काम करने का, इसके थ्रू एंटरप्रेन्योर कैसे आएगा, ये एंटरप्रेन्योर बन रहा है या इसके थ्रू कोई एंटरप्रेन्योर आने वाला है, राइट। प्रमोट एवरी एक्टिविटी जिससे आपको लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा और आपके अपलाइन ने सजेस्ट किए, कर डालें उस चीज को, ठीक है ना। एंड अभी मैं बोलूंगा कि अभी साल एंड होने वाला है, अगस्त की तरफ हम जा रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सारे लोगों का वो 10,000 पीवी वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है। मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ इस चीज को। किसी के 2,000 पीवी हो रखे हैं, किसी के 3,000, किसी ने 10,000 किया है, 3 पीसी नहीं डाले हुए हैं। जरा लिस्ट निकाल लो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, देखो अगले 2-3 महीने में वो उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके पास रीजन होगा उसको करने का। जब आप बातचीत करेंगे उस वजह से, तो सेमिनार प्रमोट कर देना, सेमिनार की वजह से बातचीत करें तो उनको क्राइटेरिया प्रमोट कर देना। आपके पास रीजन होगा, जैसे ही आप ये सब करोगे, कुछ पीवी बढ़ेगा, कुछ एक्साइटमेंट बढ़ेगा, वहीं से एक्टिविटी बढ़ाना, नंबर बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब जब ये लगने लगे अरे कहाँ काम करूं समझ नहीं आ रहा, स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी पॉइंट। ग्रुप में 3-4-5 पॉइंट ढूंढो, वहां पर जाकर मिलना शुरू करो। कोई भी एक्टिविटी, कहीं प्रोडक्ट प्रमोट किया, कहीं से मिलना शुरू किया, कहीं से बोला कि चलो लिस्ट देखते हैं क्या क्या है आपकी, अच्छा कहाँ रुक गए थे, कहाँ अटक गए थे, काम करना शुरू किया, और वहीं से आप देखते हो कि प्लान होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको रुकने मत दो, जब ऊपर वाला देने लगे तब कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि वहां पीछे हटे तो सालों साल पीछे जाओगे। ऊपर वाले की नजर आती है, वो आपको देना शुरू करता है, और तब हम छोड़ते हैं, तो फिर वो बहुत साल बाद ही देगा दोबारा आपको, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, लाइन में बहुत लोग लगे हुए हैं पाने के लिए। वो कहेगा इसको साइड करो, इसको बाद में देखेंगे, देखते हैं, इसको टेस्ट पूरा करने दो। हर बार आपका दोबारा वाला टेस्ट ना पहले वाले से टफ होने वाला है, तो जितनी पहली बार में कर लोगे उतना अच्छा है, उतना इजी बिजनेस लगने वाला है। और जब आप अचीव कर लेते हैं तो पीछे जो कुछ किया हुआ है वो ऐसे ही बहुत कम लगता है, अरे किया ही क्या था इसके लिए। जब आप बैठे होते हैं किसी 5 स्टार होटल के अंदर और लाजवाब बीचेस पे आप घूम रहे होते हैं एमवे के ट्रिप्स के थ्रू, जब एंजॉय कर रहे होते हैं, लीडर्स की गैदरिंग होती है, आप इकट्ठा हो गए होते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना, तब आप ये सोचते हैं ये सब पाने के लिए क्या किया था मैंने। 2 घंटे बात ही तो की थी लोगों से, हाँ ना ही तो सुन ली थी, इतनी हिम्मत ही तो रखी थी कि हाँ कहेगा या ना कहेगा। उनके साथ मिलकर उनको आगे बढ़ाने के काम ही तो किए थे, घर बैठ के चाय तो पी थी उनके, इंस्पायर ही तो किया, क्या किया था ऐसा जिसके लिए इतने बड़े बड़े रिवार्ड चल कर आ रहे हैं। ये होने वाला है आपके साथ। आज जो कुछ टफ लग रहा है, कल आपको पीनट्स लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। सो जस्ट मेक इट हैपन, विश यू ऑल द बेस्ट।